देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि सभी को फायदा मिल सके। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है। प्राण संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब लाइट फोर्स यानी कि एनर्जी लाइट। आयाम का मतलब होता है कि किसी को विस्तार करना, बढ़ा देना। और देखिए, इसी से प्राणायाम शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है लाइट फोर्स या वाइटल एनर्जी को या तो आगे लेके आना या तो उसको बढ़ा देना। चलिए जरा सा प्राणायाम के बारे में एक दो चीजें समझ लीजिए। देखिए, कोई सा भी प्राणायाम हो उसमें 4 स्टेप्स होते ही हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है पूरक। पूरक में असल में ये किया जाता है कि हम अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए डायग्राम से धीरे धीरे गहराई तक सांस को अंदर खींचते हैं। दूसरा स्टेप होता है कुंभक। कुंभक में असल में ये किया जाता है कि खींची हुई सांस को जितनी देर तक आराम से अंदर रोक कर रखा जा सकता है उतनी देर तक आप रख सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है रेचक। रेचक में खींची हुई सांस को धीरे धीरे हमने बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। और चौथा स्टेप होता है, उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। और इसमें सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद उतनी देर तक रहा जा सकता है, बिना सांस लिए उतनी देर तक हम अंदर नहीं खींचते। अब आ जाइए अनुलोम विलोम पर। देखिए, अनुलोम विलोम पर असल में ये किया जाता है कि एक नॉस्ट्रल से सांस अंदर खींची जाती है और दूसरे नॉस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ी जाती है। और जब दूसरे नॉस्ट्रल से सांस अंदर खींची जाती है तो पहले नॉस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ी जाती है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नॉस्ट्रल से अंदर लेना है, और एक नॉस्ट्रल से अंगूठे को रख लेते हैं और दूसरे नॉस्ट्रल पे कनिष्ठिका और अनामिका का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी देर सांस अंदर रोकते हैं उसे कुंभक, और जितनी देर सांस बाहर की तरफ रुकती है उसे बाह्य कुंभक मान लिया जाता है। चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि अनुलोम विलोम करने से फायदा क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो आप इस चीज को महसूस कर पाते हैं कि एक समय में आप एक नॉस्ट्रल से दूसरी नॉस्ट्रल से ज्यादा चल रही होती है। आपकी एक नॉस्ट्रल से थोड़ी ज्यादा सांस आ रही होती है और दूसरी नॉस्ट्रल से बहुत ही कम सांस आ रही होती है। और देखिए, जो हेल्दी बंदा जो होता है उसके साथ ये होता है कि एक समय में उसकी एक नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही होती है और उसके 3 घंटे के बाद दूसरी नॉस्ट्रल ज्यादा चलने लगती है। और ऐसा ही पूरे दिन होता रहता है। हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि हमारा जो दिमाग होता है ये 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ था, जिसमें से एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर। अब ये जो दिमाग का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये दिमाग के कामों को दिमाग से करता है, और दिमाग का जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये दिमाग के कामों को दिल से करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका लेफ्ट साइड की ब्रेन से आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, टेकिंग स्किल्स, ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है। और आपका जो राइट सेल वाला ब्रेन होता है इससे आप चेहरे से को पहचान पाते, इमोशन को महसूस कर पाते हो, आपकी एक्टिविटी होती है, आपकी इमेजिनेशन होती है और आपको म्यूजिक, आर्ट और अच्छा लगता है। वापस अब नॉस्ट्रल पे आ जाइए। देखिए, होता ये है कि जिस तरह से जिस नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस आ रही होती है हमारे दिमाग की एनालिटिकल एक्टिविटी उसके अपोजिट साइड में बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपके राइट नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस रही है तो आपके दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर की एक्टिकल बढ़ जाएगी और वो तेजी से काम करने लगेगी। और आप अगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस आ रही है आपके दिमाग की राइट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो बहुत तेजी से काम करने लगेगा। और देखिए, इसी वजह से जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आप दोनों नॉस्ट्रल से एक के बाद एक पूरी सांस खींचते हो और पूरी सांस छोड़ते हो, तो आपके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ों को याद करना और चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और देखिए, इसी वजह से
वे लोग जिन्हें हमेशा थकान रहती है या आलस बना रहता है या किसी काम करने में मन नहीं लगता कि या डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अनुलोम विलोम करने से डिप्रेशन की परेशानी कैसे दूर हो सकती है, और इस चीज़ को समझने के लिए आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। हमारी राइट नॉस्ट्रल को पिंगला नाड़ी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, इसीलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है इसे ईड़ा कहा जाता है, और ये हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करती है, और इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। होता ये है कि वे लोग जिनके दिमाग में निगेटिव थॉट आते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या आमतौर पर ये सोचते रहते हैं कि मैं जान दे दूंगा, और उनमें से आप हैं, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दे के देख लीजिए कि आमतौर पर आपकी बाई नॉस्ट्रल ही ज़्यादा चलती होगी। और जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो क्योंकि आप दोनों नॉस्ट्रल को एक्टिवली यूटिलाइज करते हो, सभी तरह के निगेटिव थॉट, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी 1 महीने के अंदर अंदर कम होना शुरू हो जाती है, और 3 महीने के अंदर अंदर जड़ से खत्म हो जाती है। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको सुखासन में बैठ जाना है। 1:4:2 का रेशियो होगा, यानी कि 10 सेकेंड में सांस को बाएं नॉस्ट्रल से अंदर भरना है, 40 सेकेंड में सांस को आपको होल्ड करके रखना है, और 20 सेकेंड सांस आपको धीरे धीरे दाहिने नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ना है। फिर दाहिने नॉस्ट्रल से आपको 10 सेकेंड में सांस अंदर भरना है, 40 सेकेंड होल्ड करना है, फिर बाएं नॉस्ट्रल से 20 सेकेंड में सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे आपको 10 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। आप अपने क्षमता अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को वीडियो शेयर करें।